this lecture, we are going to discuss section formula. सपोज आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है. ओके, बुक्स में जिस तरह से लिखा है कि टेलीफोन कंपनी अगर है वांट्स, सपोज दे वांट टू मेक टावर. एक सर्टन 2 सिटीज है, अज्यूम करो सिटी ए एंड हियर सिटी बी. अब इनके बीच में हमें इस तरह से एक टावर बनाना है इनके यहाँ पे डिस्टेंस पे, कि सो दैट वो जो टावर रहेगा ए टू उस टावर का डिस्टेंस इज ट्वाइस पी टू ए टावर का डिस्टेंस. मतलब सपोज मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, इन दोनों सिटीज को. सो अज्यूम करो कि यहाँ पे एक पी पॉइंट है, और हम क्या करेंगे इस तरह से, ये यहाँ पे होना चाहिए कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इनका जो भी डिस्टेंस है, इसका ट्वाइस डिस्टेंस पी बी का होना चाहिए. मतलब अगर ये पी टू बी डिस्टेंस देखोगे, इट इज ए ट्वाइस ऑफ ए पी. ये कंडीशन है कि वी हैव टू मेक टावर बिटवीन दिस 2 सिटीज, और इनका जो डिस्टेंस है ए टू पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी टू बी. ओके, तो ये एक कंडीशन है. और सपोज अज्यूम कीजिए कि आपके पास में एक या फिर ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में अज्यूम करती हूँ, तो ये एक्स वाई प्लेन में डायग्राम अगर निकालोगे, सो ए के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, सिमिलरली बी के. सो एग्जैक्टली अगर ये कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक्स वाई प्लेन अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो एग्जैक्टली मुझे ए एंड बी की करेक्ट पोजिशन मिलेगी. और उसी की हेल्प से वी हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो एग्जैक्टली टावर का पोजीशन पता हो जाएगा. ऐसे अज्यूम कीजिए, ठीक है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सपोज हमने ये क्या करते हैं, टावर को निकालना है ना, तो ये ए पॉइंट को मैं ओरिजिन के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. मतलब ये सपोज हमारा एक्स वाई प्लेन में 0,0 है. सिटी फर्स्ट का कोऑर्डिनेट्स हमने 0,0, मतलब ये सपोज हमने अज्यूम किया कि एट ओरिजिन पे, एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पे. और ये जो बी पॉइंट है, सपोज वी कंसिडर इट इज एट 36,15. मतलब एक्स एक्सिस से यहाँ तक के डिस्टेंस है 36, और वाई एक्सिस पे अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इट इज ए 15 यूनिट. सो 2 सिटीज एग्जैक्टली उनका लोकेशन एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें नोन है. सो ए का 0,0 और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 36,15. एंड वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी. इसका मतलब है हम ये भी लिख सकते हैं पी बी डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल्स टू 1/2, है ना. अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली इसका जो पॉइंट है पी, एग्जैक्टली ये टॉवर एक्स वाई प्लेन में, मतलब जैसे इनका कोऑर्डिनेट्स पता है वैसे ही पी का हमें फाइंड आउट करना है. कुछ आइडिया है कैसे निकालोगे? कुछ मतलब जितना हमने अभी तक के पढ़ा है उसके बेसिस पे. अब देखो यहाँ पे किस तरह से कि आपको जस्ट इनमें डिस्टेंस ए और पी का पॉइंट पता है. सपोज हमने यहाँ से अगर पी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये यहाँ पे. सो ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे कि पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, तो इन जनरल हम कंसिडर करेंगे कि इट इज एक्स कॉमा वाई. सो हियर सपोज वी आर कंसिडरिंग पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज एक्स कॉमा वाई. सो मुझे यही फाइंड आउट करना है, एक्स कितना है वाई कितना है, एग्जैक्टली यहाँ पे पोजिशन क्या है वो फाइंड आउट करना है. सो वी अज्यूम इट इज ए एक्स कॉमा वाई. नाउ अब देखो ये जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है, हमने यहाँ पे एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर नहीं बट एक लाइन यहाँ से पी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो पी टू, सपोज ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, here suppose it is C, this is point D. So ये D पॉइंट B टू D इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट, इसको लेबलिंग करेंगे सपोज S. सो पी एस ये कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इट इज एक्चुअली अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट इज ए परपेंडिकुलर, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है. सो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री. और P से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी गेट हियर 90 डिग्री. सो जस्ट हमें क्या मिल रहा है, 2 ट्राइंगल्स जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री. अब दोनों ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्राइंगल ए पी बी, इसमें ये जो ट्राइंगल है ए सी पी एंड
triangle, second triangle is PSB. इन दोनों में अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एंगल C 90 है, तो हियर एंगल S is 90. That is here triangle ACP is equals to angle PSB because of each angle is 90 degree. Okay. Similarly, here it is nothing but the x-axis. Actually ये x-axis है और ये जो है this line PS is parallel to x-axis and ये line जो है इनका A से B ये कॉमन लाइन है. इसके वजह से ये अगर कॉमन एंगल है लाइन है और ये अगर लाइन पैरेलल है इस लाइन को, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा ये दोनों का एंगल सेम होगा, है ना. हाँ. So here angle A, that is a PAC, is equals to angle BPS. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल, दिस एंगल इक्वल, दैट मीन्स टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड ट्रायंगल्स. यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और यहाँ पे अगर ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो ACP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को सिमिलर होगा एग्जैक्टली अगर यहाँ पे लिखना है तो एंगल A किसके साथ में मैच हो रहा है? P. Then C angle 90 degree S and it is B. So if we apply Pythagoras theorem, similarity triangle, so corresponding ratios of these two triangles are equal. मतलब यहाँ से अगर चेक करते तो इनके corresponding ratios भी equal आएंगे. Ratios क्या हो जाएंगे इनका? Here AC divided by PS is equals to CP divided by SB is equals to AP divided by PB. करेक्ट है? हाँ. AP डिवाइडेड बाय PB, इसका रेशियो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है. हमने इसको रेशियो क्या लिखा था? AP डिवाइडेड बाय PB. तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो हियर इट इज ए AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू 2:1. करेक्ट है? सो ये जो साइड का लेंथ, हमें एग्जैक्टली लेंथ तो नोट नहीं है कि A to P लेंथ कितना है, बट जितना भी लेंथ होगा इसका ट्वाइस लेंथ इसका कंसिडर किया है. इसका मतलब क्या हो गया? ये लेंथ अगर x कंसिडर किया तो इट इज ए ट्वाइस x. सो ये रेशियो आपके पास में गिवन है. सो AP डिवाइडेड बाय PP रेशियो इज 2:1. तो ये हमारे पास में गिवन है. दिस रेशियो इज 2:1. दैट इज ए 2/1. सो इसकी वैल्यू हमारे पास में नोन है. इट इज दिस वन. नाउ हियर AC, अब ये फर्स्ट और लास्ट के साथ में इक्वेट करेंगे, सेकेंड और लास्ट इक्वेट करेंगे. मतलब यहाँ से क्या होगा? AC डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू 2/1 एंड सेकेंड इज CP डिवाइडेड बाय SB इज इक्वल टू 2/1. यहाँ तक के कोई डाउट होगा तो पूछो. यस, एनी डाउट? अब मुझे आप लोग भी बताओगे कि AC का डिस्टेंस जो है, AC यहाँ पे लिखा हुआ है, तो AC इक्वल्स टू कितना है? यहाँ पे देखो, ये P पॉइंट क्या है? x, y. मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होगा? x. यहाँ पे C पॉइंट तक के. करेक्ट है? हाँ. और यहाँ पे अगर जाओगे तो ये y डिस्टेंस है. ओके. मतलब ये जो यहाँ से पैरेलल लाइन निकालोगे तो ये हाइट जो है D2S हाइट, इट इज ए y. D2S का हाइट देखो, D2S डिस्टेंस ऑफ D2S पॉइंट, वो इक्वल है ओ से, ये वो दोनों इक्वल है. मतलब ये कितना हो जाएगा? हाइट y. करेक्ट है? एंड PS का डिस्टेंस बता सकते हो? P2S. PS लाइन जो है ना, PS लाइन, इसका डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाओ. PS. हाँ, वो सेम डिस्टेंस होगा x और d का. C एंड D का. ये X मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, ये C पॉइंट है. ओके. सो PS इज इक्वल्स टू CD
एंड इनका डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर 36 है, ये अगर x है, इसका मतलब क्या है, 0 to दिस पॉइंट इज 36 एंड यर a to दिस पॉइंट इज x, सो 36 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस 36 माइनस x इज इक्विवेलेंट टू PS, मतलब PS का डिस्टेंस भी पता है और नेक्स्ट AC का डिस्टेंस भी नोन है। AC का डिस्टेंस कितना है, AC का x, so here X. AC is our x divided by PS is 36 divided by x is equals to 2/1। इसे हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। देखो ये 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इट इज x, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 236 माइनस x, दैट मीन्स इट इज x is equals to multiply by this 2, 72 minus twice x. Here x, if we shift into left hand side, then 3x equals to 72. That means x equals to 24. वैसे ये CP इस, ये जो है जैसे x निकाल लिया हमने, वैसे y निकालना है, तो ये C to P डिस्टेंस बताओ, C to P डायग्राम को देख के, C पॉइंट टू P पॉइंट डिस्टेंस कितना है, is equal to SD. जो पॉइंट के फॉर्म में बताओ कितना है डिस्टेंस, हाइट कितनी है, इट इज ए y, है ना, P के कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब वो हाइट कितना है y, सो CP हाइट इज y, देन SB S to B डिस्टेंस बताओ क्या आएगा, ये 36 minus Y. सोच के बताओ, 15। BS पूछा है ना, सिर्फ BS मतलब सिर्फ इतना डिस्टेंस है, ये टोटल में से ये स्मॉल पार्ट निकाल दो, सो BS इक्वल्स टू क्या होगा, 50 कंप्लीट minus Y. डिस्टेंस, या कंप्लीट BD में से SD का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, एंड BD, ये B to D, ये जो कंप्लीट हाइट है, इट इज ए 15, सो हियर 15 minus SD is equivalent to CP, it is a Y. Okay, so BS is 15 minus Y is equals to 2. So here 2 से again left hand side में multiply कर दो, so it is a 30 minus 2y, shift this term into left hand side, तो 3y is equals to 30, so y equals to 10। इसका मतलब है ये जो P पॉइंट हमने कंसीडर किया था, P इज एनी जनरल पॉइंट कंसीडर किया था x, y, सो x, y, तो एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ P पॉइंट क्या हो जाएगा इन xy प्लेन इज, so exactly coordinates of P point is 24, 10. So हमने क्या किया था, जस्ट हमारे पास में एक A पॉइंट नोन था, दैट इज 0,0, सेकेंड हमारे पास में B पॉइंट नोन था, B इज अवर 36,15, और हमने एक पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट कंसिडर किया था AP लाइन के ऊपर, और इस तरह से ये P पॉइंट क्या कर रहा है, AP लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो 2 पार्ट्स का रेशियो हमने लिया था, अज्यूम किए थे हमने कि रेशियो ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज, अगर ये यहाँ पे 1 है तो ये क्या होगा, इसका डबल, सो वी आर कंसिडरिंग रेशियो ऑफ डिस्टेंस AP टू PP, दैट इज 1:2। सो इसी के बेसिस पे, जस्ट इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, P पॉइंट फाइंड आउट। समझ में आ गया क्या प्रोसेस, हमें एक्चुअली एग्जाम में इतने लेंथी प्रोसेस से नहीं सॉल्व करना है, हमें तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है, बट फॉर्मूले की तरफ जाने के लिए ये प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये ऐसे डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालना। तो आप एक और बार बता सकती है? जनरल इससे बताओ, अभी ये थोड़ा सा क्लियर हो गया ना, हाँ। आइडिया आ गया ना। मैं एक जनरल वे बताती हूँ, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट लिया था, सपोज आपके पास में एनी 2 पॉइंट गिवन है, अज्यूम करो, ये मैं सिर्फ डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी अभी,
Here we have to we have given to any 2 point in xy plane. Suppose point A is here, any point है तो suppose it is x1 comma y1. Another is B point. हम assume करेंगे कि B point is here, it is x2 comma y2. And if we join these 2 points, okay, we have given 2 points A and B in xy plane. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नॉट नेसेसरी ये पैरेलल भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं पे भी हो सकता है. अज्यूम करो कि दिस आर द 2 जनरल पॉइंट इन xy प्लेन. सो ये xy प्लेन पे कहीं पे भी हो सकते हैं. तो हमने एग्जैक्टली इसको यहाँ पे कंसिडर किया. अब मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ से नीचे आती हूँ, सपोज ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे C. सो A टू C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y. इट इज ए y, बिकॉज यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे y है, y1 एंड हियर इट इज ए x1, है ना. क्योंकि a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y1. इसका मतलब है हाइट है y1 एंड ये जो है डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस इज x1. सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ B पॉइंट से, दिस इज पॉइंट D. सो B टू D इसका हाइट कितना है? y2. y2, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इधर जाके चेक करेंगे, सो ओरिजिन से लेके इतना जो डिस्टेंस है इट इज ए y2. सो यही तो सेम यहाँ पे आके रुक रहा है, मतलब ये भी हमें नोन है. ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या रहेगा, 2 पॉइंट गिवन रहेंगे. ये 2 पॉइंट के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा. मतलब आपको क्या करना है, ये ए बी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सपोज हम यहाँ पे ए बी लाइन को इस पी पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं in such a way that this A to P to B, P to B, ये जो टर्म है इनका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइड लेंथ ऑफ AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू M1 डिवाइडेड बाय M2. मतलब हमने रेशियो कंसिडर किया है कि इसका जो लेंथ होगा AP BP इज इन द रेशियो M1 is to M2. ओके, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें P पॉइंट यहाँ पे प्लॉट अप करना है AB लाइन के ऊपर. वो P पॉइंट क्या करेगा, AB लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो ये जो 2 पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं उनका जो लेंथ का रेशियो है इट इज ए M1 is to M2. जैसे लास्ट टाइम 2:1 हमने कंसिडर किया था, तो हियर इट इज ए M1 is to M2. ओके, सो ये इसका लेंथ M1 नहीं है, इसका जो डिस्टेंस है A to P इट इज नॉट M1, P to B इज नॉट M2. ये डिस्टेंस M1 M2 नहीं है, बट कि इनका रेशियो M1 is to M2 है. ओके, और हमारा टास्क क्या है कि एग्जैक्टली इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है. तो हम अज्यूम करेंगे कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x, y. मुझे ये x और y एग्जैक्टली जैसे ये x1, y1 पता है कि ये x1, y1 एग्जैक्ट पॉइंट है, नोन पॉइंट रहेंगे. ये भी हमारे लिए नोन रहेगा, बट ये x, y ये अननोन रहेगा. तो अवर टास्क इज फाइंड आउट दिस x, y. एग्जैक्टली ये P पॉइंट का पोजीशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, क्या क्या गिवन है? यस. हाँ. सही है. सपोज मैं अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे सेम, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये P पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ B D लाइन के ऊपर. सपोज दिस पॉइंट इज S. ओके, सिमिलरली ये A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये B. सपोज ये D पॉइंट, दिस इज आवर E पॉइंट. जस्ट लेबलिंग है, किसी को भी कुछ लिख सकते हैं. सो ये पॉइंट सपोज हमारा R. ठीक है, A से P D के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो इट इज एंगल इज 90 डिग्री. ये जस्ट इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा. सिमिलरली P to S ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर. सो ये यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल. ओके, ना सी है. अब हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स मिले. एक ट्रायंगल है ARP and another triangle is PSB, and these 2 triangles are
सिमिलर ट्राइंगल्स, और इनमें अगर देखोगे तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, दोनों 90 डिग्री। तो ये सेकेंडली हमने जो लाइन ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया ना, तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दोनों पी एस एंड ए आर both are parallel to x axis and this a to b is a common line. So ये common line होने की वजह से ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, this angle is similar to angle b. That means here angle PAR is equals to angle BPS. ओके, ये दो एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल। नाउ किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल है तो एक रिमेनिंग एंगल जो रहेगा बचा हुआ वो भी इक्वल ही रहेगा। सो यूजिंग दिस टर्म वी कैन से द ट्रायंगल ARP इज सिमिलर टू द ट्रायंगल, ना हियर ए के साथ में पॉइंट मैच हो रहा है P, तो इट इज ए P। R के साथ में पॉइंट मैच हो रहा है S, एंगल S, एंड हियर रिमेनिंग इज हियर P, तो यहाँ पे क्या आएगा, it is a B. So triangle ARP is similar to triangle PSB. Okay, ये हाँ, तो हमें ये सिमिलर ट्रायंगल है वो प्रूव करना है इस स्टेप में। हाँ, इस स्टेप में जस्ट हमने प्रूफ किया है, आपको इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे बस हमें उसका यूज करना है। तो इतना क्लियर है क्या, तो टू ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर शो किया। हाँ, अब ये अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज भी इक्वल आएंगे। सो यहाँ से तीनों रेशियोज को अगर देखोगे तो फर्स्ट क्या होगा, AR डिवाइडेड बाय PS is equals to RP divided by SB is equals to AR divided by PB, है ना। करेक्ट है क्या, चेक करो। इट इज ए AP divided by PB। ना हियर अब हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया था AP डिवाइडेड बाय PB, इनका रेशियो क्या था, M1 डिवाइडेड इज टू M2। AP डिवाइडेड बाय PB, AP डिवाइडेड बाय PB, ये कितना रेशियो है, M1 बाय M1 इज टू M2, है ना। हाँ, नाउ ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करो, सेकेंड एंड लास्ट को इक्वेट करो, क्योंकि लास्ट वाली क्वांटिटी हमें नोन है, तो ये नोन वाली टर्म से ये अननोन वाले दो टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे। सो हियर AR divided by PS is equals to M1 divided by M2. Okay. Similarly, second and last, so here RP divided by SB is equals to, yeah, now RP का डिस्टेंस चेक करो कितना है, RP इक्वल्स टू डायग्राम में, सॉरी यहाँ पे क्या है, AR का डिस्टेंस चेक करो। X1. इट इज X1 कैसे आएगा, A to R ये डिस्टेंस है ना। यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, X1। यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, X, Okay. और हियर इट इज X2। सिमिलरली यहाँ पे अगर जाओगे तो ये है Y1, Y2। सो ये CD का डिस्टेंस बता सकते हो, अगर x एक्सिस का यहाँ पे पॉइंट है X1, यहाँ पे X, X1 माइनस X। मुझे बताओ अगर आपके पास में यहाँ पे 2 है, 6 है, और आपको कहा है कि इसका डिस्टेंस बताओ कितना है, 4। क्या करते हो आप, सेकंड नेक्स्ट वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इट इज ए 4। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, C पॉइंट से D पॉइंट तक की। इसकी वैल्यू जो है इस पॉइंट पे वैल्यू, जैसे यहाँ पे 6 है ना, वैसे यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू है X,
यहाँ पे x1, तो ये अपर का पॉइंट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस है इट इज ए x माइनस x1. यस. ओके. हाँ. So here AR is equals to x minus x. अब AR का डिस्टेंस तो हमें मिल गया. AR is equivalent to CD. ये CD is equals to AR, तो इट इज ए x माइनस x1. अब इनका जो डिवीजन का पार्ट है, डिवीजन में क्या है AR के, PS का डिस्टेंस बताओ. P to S. x2 माइनस x. x2 माइनस x, क्योंकि ये कैसा है, PS का डिस्टेंस, PS इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x है, मतलब ये क्या होगा, x2 माइनस x. सो हियर इट इज ए x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m1 बाय m2. now इनको अगर मल्टीप्लाई करके, हमें मेन मोटिव क्या है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है मुझे, x का वैल्यू. x. सो यहाँ पे x1 और x2, x2 m1 m2 दिस आर द नोन क्वांटिटीज, मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज गिवन रहेगी. अननोन क्या रहेगा हियर, x. सो अवर टास्क इज फाइंड आउट x. तो मैं ये m2 को इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, इस डिवीजन के टर्म को इस साइड में. सो हियर m2 इन ब्रैकेट okay, now multiply this term, so we get m2x minus m2x1. okay, अब x फाइंड आउट करना है, तो ये x वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, बाकी रिमेनिंग टर्म राइट साइड में रहेगी. सो इस टर्म में से जिस जिस टर्म में x कंटेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक x है और हियर अगेन इट इज ए सिंपली x. सो ये x वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट इज ए m2x प्लस m1x इक्वल्स टू, ये निगेटिव टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो इट विल बी प्लस. नाउ हियर m1x2 एज इट इज, और यहाँ से ये राइट साइड में शिफ्ट होगा. सो हियर m1x2 प्लस दिस टर्म राइट साइड में शिफ्ट m2x1. नाउ हियर x कॉमन निकाल लो लेफ्ट साइड से, और x इक्वल्स टू लिखना है तो बाकी बचा हुआ टर्म से डिवाइड. सो x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m. ये हो गया x1 का वैल्यू. ये क्लियर है सब क्या? समझ में आया है. x का वैल्यू लास्ट. ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया क्या? हाँ, सिर्फ वो लास्ट स्टेप समझ में आया है. हाँ. यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m2 प्लस m1. m2 प्लस m1. उस ब्रैकेट से मैंने डिवाइड किया, तो ये जो राइट साइड का टर्म था ये एज इट इज डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1. तो m2 प्लस m1 लिखो या फिर m1 प्लस m2, दोनों सेम है. ओके. ठीक है, अब ये वाला आप लोग सॉल्व करोगे, ये नोट करो, rp डिवाइडेड बाय sp इज इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m2. ओके, मैं डायग्राम शो करती हूँ, आप लोग y फाइंड आउट करोगे यहाँ से. ये नोट किया, इतना टाइम, सिर्फ इतना. हाँ. अब डायग्राम में देख के rp क्या आएगा बताओ. Y. नहीं, y माइनस y1 होगा. y माइनस y1. ये डिस्टेंस निकालना है ना, AP का डिस्टेंस, तो AP का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस. सो ये अगर y एक्सिस पे ये y है, ये y1 है, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस y1. ओके, तो मतलब ये जो है PR इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय SB. SB का डिस्टेंस बताओ. y2 माइनस y.
y2 माइनस y। वो भी आ रहा है क्या समझ में? देखो ये वाला, हाँ। इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू क्या आता है वो बताना। मुझे मिल गया है। क्या आता है y? मुझे y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1, m1 के साथ में क्या है? सानवी रिपीट करो। m1 y2 y2 ओके, प्लस m2 y1 ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो भी चेक करो ये आता है क्या। हाँ, मुझे m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y मिला। y इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। जिसके पास में y है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो। ओके। पूरे y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। जिसके पास में y1 y2 है उसको राइट साइड में शिफ्ट करो। सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आता है क्या चेक। वो भी एक सेकंड में आपको थोड़ा बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जस्ट ध्यान देना। वो भी हाँ। देखो, ये जो आपने निकाला है ना, यहाँ पे क्या आया था? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल्स टू m1 बाय m2। ओके, हाँ। फिर आपने m से इधर मल्टीप्लाई किया और ये डिवीजन के टर्म से इधर मल्टीप्लाई, सो ये क्या हो गया था? m2 इन ब्रैकेट y माइनस y1 is equals to m1 in bracket y2 minus y. Now multiply by this term. So it is a m2y minus m2y1 is equals to m1y2 minus m1y। ये स्टेप सही निकाला यहाँ तक। अब हाँ। y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना मतलब सिर्फ y लेफ्ट में जाएगा ऐसे नहीं रहता है। अगर हमने ये लिखा है ना 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, और अब आपको कहा है कि 1 को इधर लेके जाओ, तो 1 इधर जाएगा मतलब इसके साथ में कुछ अगर मल्टीप्लिकेशन में ना, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी इधर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है ना y का टर्म यहाँ पे ऑलरेडी इधर लेफ्ट में है, तो यस इसको इसी साइड में रखो। यहाँ पे भी y है, तो ये पूरा टर्म ये जो है ना, इतना पूरा क्वांटिटी इसके हाँ। साथ में ये लेफ्ट में जाता है, सिंगल y नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये एक टर्म हो गया। सो दिस टर्म वी हैव टू शिफ्ट इनटू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये क्या होगा, ऑलरेडी m2y पहले से ही लेफ्ट में बैठा था, अब हमने इसको भी लेके गए तो ये माइनस में वाली टर्म लेफ्ट में जाएगी, तो प्लस m1y इक्वल्स टू, ना हियर यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी m1y2 बैठा है, तो ये m1y2 एंड दिस टर्म यहाँ पे ये जो निगेटिव वाली टर्म है ये बची हुई है ना इसमें, सो ये टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये राइट साइड में चली जाएगी, तो इट इज m1y1। मतलब हमने क्या किया, जिसके पास में सिंपली y है ना उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो ये ऑलरेडी वाला टर्म और प्लस ये टर्म ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ गए और ये टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये दिस वन। नाउ इस टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन है? y अगर y को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? m2 प्लस m1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू
m1 y2 प्लस m1 कॉमन है, y2 नहीं, प्लस यहाँ y। पे m2 था ना, m2 y1। ओके, नाउ हमें y इक्वल्स टू चाहिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन का टर्म अगर इधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन की टर्म क्या होती है, डिवीजन में जाती है। एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में जाएगी, सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन की टर्म अगर इधर जाएगी तो वो डिवीजन में शिफ्ट होगा। सो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल्स टू इस टर्म से डिवाइड करो, तो ऑलरेडी राइट साइड में क्या है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय this term is m2 divided by m1। ओके, ये आ गया y का आंसर। अब इसी को रीराइट करके क्या किया मैंने, जस्ट m1 वाला टर्म पहले लिख दिया, सो m1y2 प्लस m2y1, ये न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज, इसमें m1 प्लस m2 लिख दिया, ये आ गया। करेक्ट है? हाँ हो रहा है क्या क्लियर? हाँ अब ना सी, इसके आगे से आपको कोई भी ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, मतलब आपको ये डेरिवेशन को याद नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, सो हियर सपोज वी हैव गिवन एनी 2 पॉइंट, ये वाला नोट कर लो लगे तो, सपोज वी हैव गिवन 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज a x1 y1, a point is x1 y1, b point is x2 y2, and distance of AP divided by PB, ratio between distance AP divided by PB is m1 is to m2। So ये कैसे हो गया, we have given line A to B and we are taking point P which divide the line AP, divide the line AB into two parts AP PB in the ratio m1 is to m2। So here coordinates of point P is x comma y is equivalent to, मतलब ये जो x की वैल्यू है, x comma y is equivalent to x का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो x के लिए क्या करोगे, m1 के साथ में आएगा एक y x2 प्लस ये, जैसे m1 x की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये जो है x की जब वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग गिवन दिस पॉइंट, तो x जब आप फाइंड आउट करोगे तो सिर्फ पहले पहले पॉइंट के बारे में सोचो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मतलब x के लिए, सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m1 है तो m2 आएगा, 1 2 1 2, मतलब 1 के साथ में 2, 2 के साथ में 1, सो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैसे ही y का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, हाउ टू फाइंड y, बिना देखे बताना। m1 y2 plus m2 y1 divided Divided by by, m1 plus m2. so here if we have given 2 points and ratio, then we can find the coordinates of point P। So 1 2 1 2 याद रखो, 1 के साथ में 2, 2 के साथ में 1, तो m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 1, ठीक है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल बताना अभी इसका, सपोज we have given point 4 comma minus 3 and second point is 8 comma 5, P with a point dividing the, here AP is to PB is equals to 3 is to 1। So P points के coordinates क्या होंगे वो find out करना है। This is our A point, this is our P point, P with the P divide the AP line into two parts in the ratio 3 is to 1। ये नोट किया आप लोगों ने? So P हाँ point के coordinates निकाल के बताना। मुझे x 19/4 मिला।
आई थिंक थोड़ा सा कहीं तो भी गलत किया है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, प्लस माइनस की गड़बड़ मत करना। ओके। और फर्स्ट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की वैल्यू, मतलब फर्स्ट और ये रेशियो टर्म। -11/4। वो भी आ गया क्या एक्स का वैल्यू? नहीं। सबसे पहले ये फॉर्मूला मेंशन करना, हाँ। एक्स इक्वल्स टू m1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। 3। देन उसके m1 के साथ में आता है x2 क्या आएगा यहाँ पे, 8। प्लस m2 m2 इज 1, x1 इज इक्वल्स टू कितना है, डिवाइडेड बाय, सानवी डिवाइडेड बाय क्या होगा, -3 + 1। -3 + 1 क्यों होगा, रेशियो कितना गिवन है आपके पास में। 3/1, so 3 + 1 होगा। m1 + m2 ना, तो ये क्या है, m1 + m1 m2, सिंप्लीफाई दिस टर्म, कितना हो जाएगा एडिशन, 28/4। 28/4 कितना होता है, 7। क्लियर है, फर्स्ट हाँ। पॉइंट कैसे निकाला। सानवी कहाँ पे गलत किए थे, मैंने वो फर्स्ट टर्म का गलती किया है। 3 × 8 है ना, तो वहां पर गलत किया है मैंने। ओके। नाउ y की वैल्यू प्रॉपर्ली फाइंड आउट करना। मुझे y की वैल्यू 3 मिली। या करेक्ट है, y इक्वल्स टू 3 इज करेक्ट। इट इज ए सेकेंड पॉइंट पे फोकस करना है, जब y निकालना है ना, तो हमारे लिए ये हो गया y1, ये होगा y2, और दिस रेशियो दैट इज ए 3 के साथ में m1 है ना, ये तो m1 के साथ में y2 मतलब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है 5, प्लस m2 m2 इज 1, इसके साथ में आएगा y1 मतलब ये पॉइंट, divided by m1 plus m2, 3 plus 1. So here it is a 15 minus 3 divided by 4, that is nothing but here it is a 12 divided by 4. क्लियर है क्या सानवी, की अभी भी गलत हो रहा है। क्लियर है अभी। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करना। यहाँ पर वो जॉइन ऑफ का मतलब है कि वो लाइन है ना। हाँ लाइन, जैसे ए बी को ओके। हमने ज्वाइन किए थे ना। हाँ। ओके। आ गया क्या एक्स का वैल्यू, हाँ। क्या आता है एक्स इक्वल्स टू, हाँ 1, 5। और y मुझे 3 मिला। वो भी y कितना आता है, वो मैं अभी कर रही हूँ। okay. क्या मैं m1 m2 वो वैल्यू इक्वल टू लिखना है 2/3 आंसर के बिगिनिंग में। ये ना, इट इज ए m1 is to m2 is equivalent to 2 is to 3, मतलब m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड m2 की वैल्यू कंसिडर करें 3। मैंने वहां पर 2/3 लिखा, तो सही होगा क्या? हाँ 2/रेशियो मतलब वही है ना, 2/3। हाँ। मुझे y 3 मिला। करेक्ट है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू